आज हम जानेंगे 24 तोटा हानि के बारे में। यानी कौन सा कर्म या कार्य करने पर क्या हानि होती है, क्या फल मिलता है, किस शास्त्र में ऐसा बताया गया है। यानी शास्त्र की आगम की साक्षी से जानते हैं क्या करने से क्या फल मिलता है। तो पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने में आलस करने पर ज्ञान की हानि होती है, ऐसा बताया गया है उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में। दूसरा, साधु साध्वी के दर्शन नहीं करने पर समकित की हानि होती है, ऐसा बताया गया है निर्यावली का 3रे अध्ययन में सोमिल ब्राह्मण की कहानी के माध्यम से। तीसरा, कालो काल तक प्रतिक्रमण नहीं करने पर व्रत प्रत्याख्यान की हानि होती है और ये बताया गया है उत्तराध्ययन अध्ययन के 26वें भाग में। चौथा है, साधु साध्वी परस्पर वैयावृत्य या सेवा नहीं करते हैं तो तीर्थ की हानि होती है और ये बताया गया है ठाणांग सूत्र में। पांचवा, तपस्या आचार की चोरी करने पर देव में ऊंची पदवी की हानि होती है, यानी ऊंची पदवी नहीं मिलती है, ऐसा बताया गया है 10वें कालिक अध्ययन के 5वें भाग में और भगवती सूत्र में। छठा, मन में अगर कलुष भाव रखते हैं तो शीतलता की हानि होती है और ये बताया गया है समवायांक आगम सूत्र में। सातवां, अयत्ना से चलने पर यानी असंयम से चलने पर जीव दया की हानि होती है और ये बताया गया है 10वें कालिक सूत्र के अध्ययन 4 में। आठवां, रूप यौवन का मद करने पर उच्च गोत्र की हानि होती है और ये बताया गया है पन्नवना सूत्र में। नौवां, बड़ों का विनय या आदर न करने पर तीर्थंकर भगवान के आज्ञा की हानि होती है और ये बताया गया है व्यवहार सूत्र में। 10वां, माया छल कपट करने पर यश और कीर्ति की हानि होती है और ये बताया गया है पहला आगम आचारांक सूत्र में। 11वां, पिछली रात्रि में धर्म जागरण न करने पर धर्म ध्यान की हानि होती है और ये बताया गया है निशित सूत्र में। 12वां, क्रोध क्लेश करने पर स्नेह भाव की हानि होती है और ये बताया गया है भगवती सूत्र में चेटक और कोनिक राजा की कहानी के माध्यम से। 13वां, मन ऊंचा नीचा करने पर बुद्धि की हानि होती है और ये बताया गया है उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 14वें में भृगु पुरोहित की कहानी के माध्यम से। 14वां, स्त्री का कामी बनने पर ब्रह्मचर्य की हानि होती है और ये बताया गया है उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 16 में। 15वां, साधु साध्वी श्रावक श्राविका परस्पर प्रीतिभाव या स्नेह भाव नहीं रखते हैं तो जैन धर्म की कुलगण की हानि होती है और ये बताया गया है भगवती सूत्र में संक और पुष्कली जी की कहानी के माध्यम से। 16वां, उल्लास भाव से उदारता पूर्वक सुपात्र दान नहीं देने पर पुण्य प्रकृति की हानि होती है और ये उदाहरण बताया गया है कपिला दासी की कहानी के माध्यम से। 17वां, साधु साध्वी ग्रामानुग्राम विहार न करे तो धर्म कथा की हानि होती है और ये बताया गया है ज्ञाता सूत्र में सैलक राजश्री की कहानी के माध्यम से। 18वां, संग में नहीं मिलते हैं तो जिन शासन की हानि होती है और ये बताया गया है उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में समाचारी के अंतर्गत। 19वां, व्रत प्रत्याख्यान की आलोचना नहीं करने पर मोक्ष सुख की हानि होती है और ये बताया गया है पार्श्वनाथ भगवान की 206 साध्वी जी के माध्यम से। 20वां, 4 तीर्थ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि का अवर्णवाद बोलने पर जिन धर्म की हानि होती है और ये बताया गया है ठाणांग सूत्र में। 21वां, साधु के वचन न मानने पर
उच्च गति की हानि होती है और ये बताया गया है उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन नंबर 13 में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कहानी के माध्यम से। 22वां, गुरु गुरुनी की आज्ञा का उल्लंघन करने पर या नहीं मानने पर आराधक पने की हानि होती है और ये बताया गया है ज्ञाता धर्मकथा में सुकुमालिका और खंदक जी की कहानी के माध्यम से। 23वां, भगवान के वचन पर श्रद्धा नहीं करने पर शुद्ध मार्ग की हानि होती है और ये बताया गया है भगवती सूत्र में जमाली की कहानी के माध्यम से। 24वां, सीखे हुए ज्ञान को बार बार न संभालने पर या पुनरावर्तन नहीं करने पर प्राप्त विद्या की हानि होती है और ये बताया गया है जय ऋषि में। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी, क्या करने से क्या हानि होती है या कौन सी हानि होती है सूत्र के आधार पर। तो आज का प्रश्न है, सिद्धों में कितने गुण होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।